डिफिकल्टीज आई, सब कुछ के बारे में। ठीक है जी। गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी को हम सब जलंधर वाले गुरुजी के नाम से ही बुलाते थे। मतलब जब हमने जाना तो उनकी एक आइडेंटिटी थी जलंधर वाले गुरुजी, और हम सबको उनका असल नाम नहीं पता था। इट सो हैपेंड के ये बड़े मंदिर की जो जगह है 1.2 एकड़ की जगह है, अरिहंत वाले मिस्टर जैन से ये लिया गया था। एंड इसकी डील मेरे ब्रदर ने कराई थी, मेरे कजन ने कराई थी, एंड रजिस्ट्री में विटनेस के तौर पे उसी ने साइन किए थे। तब निर्मल सिंह है, उससे पहले हमें किसी को नहीं पता था, ना किसी की हिम्मत होती थी गुरुजी से पूछने की कि आपका नाम क्या है। तो ये जब जगह ली गई तो पहले तो दूर दूर तक बियाबान इलाका था, कोई ड्वेलिंग नहीं थी आसपास। अरावली का ये पोर्शन है, तो ब्लास्ट करके डायनामाइट से हमने जमीन को समतल कराया। हमने इन द सेंस के गुरुजी ये लेके जलंधर चले गए थे और पीछे इसका मेन काम का जिम्मा रघुवीर सिंह अंकल को दे गए थे। तो हम जो दिल्ली की 4-5-6 फैमिलीज थी, वो गुरुजी के रघुवीर अंकल के साथ मिलके एट टाइम्स असिस्ट करते थे। ही वाज देयर ऑफ कोर्स फुल टाइम, उन्होंने खड़े होके सारा कुछ कराया। एंड व्हेन आई से मैं अपने बारे में जब बात करूं तो संडेज के संडे कार सेवा, नॉट KAR बट CR, कार सेवा इन द सेंस कि हम लोगों ने वहां जाके पिकनिक मनानी। अबाउट 5 families, there was Baba, the old one, then there was Chima uncle. Anyways, probably these are just names and only the old sangat would be knowing them. Dr. Ravi Khan, ये सब हमने ना we used to have a rollicking time at that point of time. बाबा ने स्क्वाश का काम था उसका, बेसिकली स्क्वाशेस लेके आना। somebody used to get पूरी डिकेंटर भर के लस्सी, that was Ravi Khan। और वहाँ पे जो इतनी भी मजदूर वगैरह सेवा कर रहे होते थे, we used to get लंगर for all of them, and it was a potluck sort of a thing. We used to decide कि कोई दाल लाएगा, कोई सब्जी लाएगा, and then there was this कोने में ही जहाँ पे अब पेट्रोल पंप है, जो मंदिर जाते हैं के रास्ते में जो कोने में पड़ता है, उसके साथ एक ढाबा था, वहां से रोटियां बना के जाते थे। सो एनीवेज, जब ये ब्लास्ट कराया गया डायनामाइट से, उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि सांप ही सांप वहां से में आ गए काफी। तो गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया, तो गुरुजी ने कोई उपाय बताया, उससे ये काम ठीक हुआ। अब ये इतना रॉकी एरिया है, यहाँ पे पानी, आपको पता है बिना पानी के कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पानी का ढूंढना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज देयर वाज नो कनेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम से द MCD और वाटर वर्क्स, व्हाटएवर दे माइट से। सो ग्राउंड लेवल से ही जो सबमर्सिबल पंप, आई मीन अंडरग्राउंड वाटर से ही काम चलाना था। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रघुवीर अंकल के वरुण गुरुजी ने कहा कि वरुण ने लेके ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डाउजर। डाउजर इज क्या होता है कि एक पेंडुलम टाइप की चीज होती है, और उसको वो बेसिकली लटका के ना उसकी किस तरह रोटेट कर रहे हैं, मतलब समथिंग टू डू विद इट हेल्प्स देम डिटेक्ट वाटर। इट्स अ वेरी साइंस बेस्ड थिंग। एंड यही आज्ञा मिली कि जी एक मालवीय नगर से उस डाउजर को उठाना है और लेके आना है बड़े मंदिर, तो वहां पानी ढूंढेगा, बिकॉज पानी के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं पाएगी। सर्दियों के दिन थे, आई गेस, आई बिलीव दिसंबर ओनली, एंड आई पिक दिस पर्सन अप एंड देन रघुवीर अंकल को मेरे ख्याल एम्पायर स्टेट से मैंने लिया। और हम जब मंदिर गए, बड़े मंदिर, तो
ऑलमोस्ट सुबह से शाम वो एक कोने से शुरू होता, दूसरे कोने जाता, अपना वो पेंडुलम टाइप की चीज लटकाते और खुली जगह थी। और सर्दियों के दिन में सूरज भी जिस दिन ना निकला हो तो आप समझ सकते हो कि खुली जगह में कितनी ठंड होती है। सुबह से लेके शाम होगी और कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूख के मारे हुए। तो शाम को ही जस्ट थ्रू इन द टॉवल के जी सॉरी यहाँ पे पानी नहीं है। तो मैंने कहा यार सुबह से इसने हमारा टाइम खराब कर दिया और अब ये बोल रहा है पानी नहीं है। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी पानी तो नहीं लभ्या होते। तो गुरुजी ने कहा कि कोने तो नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट सीधा चलो, उत्थे फिर जाके 200 फुट जदों खोदोगे तो पानी लभूगा। 500 फुट खोदो, मैं गंगा नू भेजा, मिठा पानी आऊगा। And as per his words, that is what happened when we went ahead and we dug that thing. 200 फुट पे पानी आया, थोड़ा खारा था, और 300, 400, 500, whatever. I mean, I'm not exactly remembering the number. I believe it was 540. वहाँ पे मीठा पानी आया। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे ये चमत्कार, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाने, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अब बात करते हैं द मेन स्ट्रक्चर की। इसके ऊपर भी विवाद ऐसे है कि मेरी रिक्वेस्ट संगत जी आप सबसे ये है कि चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो, जो भी सत्संग शेयर करे ट्रू सत्संग शेयर करें। आई मीन और कोई देखे ना देखे, गुरुजी तो देख ही रहे हैं। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ सत्संग देयर इज नो पॉइंट। आई वाज सो हर्ट, आई वेंट समवेयर एंड इट वाज क्वाइट देयर इन द इंटरनेट एज वेल। किसी ने क्लेम किया, किसी मिस्टर जैन ने, कि जी ही वाज द वन हु डिजाइन्ड दी बड़ा मंदिर। That is just a fabricated lie. I mean, there's a big satsang about, we cannot trivialize this. इतना बड़ा सत्संग था जब ये मंदिर बना था। विप्पी भारद्वाज, as you would, the old sangat of course would be knowing, we always used to call him Guruji's shadow. जहाँ गुरुजी ने जाना उसने जरूर साथ होना। And his family, I used to call them the first family of Guruji, because when we started going to Guruji, I believe just a couple of families that I can see right now who were there before us. In the sense, one was, of course, Vippy's, the Bhardwaj family, and then I guess Bambi and Sati. I believe यही दो families थी जो हमसे पहले शायद जाते थे। तो anyways, I know for a fact because we were very much there कि ये architect Vippy's father is a very famous architect. उनकी एक firm है भारद्वाज एंड भारद्वाज। In fact एक पिक्चर थी कभी कभी जिसमें अमिताभ बच्चन था, उसका जो ऑफिस दिखाते हैं वो इन्हीं का ऑफिस था जीके डिफेंस कॉलोनी में। एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट। In fact, Guruji had given him, his father, Vippy's father, specifications to make the मंदिर के भी architect को, कि भी उनको किस तरीके का मंदिर चाहिए। So I still remember Vippy's father very vehemently saying कि Guruji, this won't work. तुसी जेड़ा डिजाइन दस्सिया है जिहदे उत्ते मैं बनाना है, I don't give it more than 3 months at the most, because तुसी जेड़ा कह रहे हो जो मंदिर का जो अंदर इनर हॉल है जो है, उसमें आप देखोगे तो बीच में कहीं पे भी कोई पिलर नहीं है, कोई सपोर्ट है, कोई लोड बेयरिंग वॉल नहीं है। देखते हैं ना आप, बस एक गोलाई में ही वॉल्स हैं, बीच में कुछ नहीं है, और ऊपर जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है। तो उस टाइम पे भी विप्पी के फादर ने कहा कि गुरुजी ये तो इतना भारी शिवलिंग है और सपोर्ट कोई है नहीं, ये 3 महीने के अंदर अंदर ये ढांचा गिर जाएगा। So what is it now? 23 years and counting. But गुरुजी ने कहा कि नहीं कमले, तू बस अपना काम कर, मैं अपना काम करांगा। And that is how it came into being. And I mean, somebody just claiming कि जी उसने बनाया था, not done. I mean, this is really not done. Anyways, अब बताता हूँ। जैसे गुरुजी उन दिनों जलंधर हुआ करते थे जब ये फिनिशिंग टचेस हो रही थी, और वो शिव जी की जो मूर्ति है बाहर,
वो रखने की बात हो रही थी और वो भी बड़ी भारी थी। तो जेसीबी ने कई बार 1-2 बार कोशिश की कि उसको उठा के रख सके, बट समहाउ इट फेल्ड, द अटेम्प्ट फेल्ड। और गुरुजी तक बात पहुंचाई गई कि गुरुजी दिक्कत आ रही है और वो रखने वास्ते। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ किया ਵੀ ਫਲਾ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ कोशिश करना मैं ਇੱਥੋਂ ਦੀ हाथ ला ਦਿਆਂਗਾ। एंड बिलीव यू मी, वो उसी टाइम पे जब ये किया गया तो जेसीबी ने ऐसे उसे उठाया जैसे मक्खन की तरह उठाया उसे, और जब वो रखा गया तो शिव जी के मुंह से गुरु जी की आवाज, जो कि जलंधर में थे, आया आराम ना रखो। सो ऐसी सारी चीजें होती थी उस टाइम पे और बड़ी अचंभे वाली बातें होती थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू the time when he was in Greater Kailash, I told you why I went to him for the very first time, because I was ailing, मेरे को asthma और bronchitis की शिकायत थी। What we did not tell him at that point of time was that though I was married in the year 1992, by the time that we'd gone to him, in those 3 years, my wife Shelly had 2 miscarriages, and we used to consult Shelly's Thai, who's a very eminent gynecologist, Dr. Sheila Mehra in Moolchand Hospital. So after the second miscarriage, so to say, she counseled us कि वरुण, Shelly, देखो, Shelly की uterus is very weak. She will not be able to carry the pregnancy through. So don't even give it a try. It is better you go in for adoption only. So we were very shattered and shaken at that point of time, because everybody wants to have his own progeny. अपनी family खुद चाहता है, बच्चे चाहता है। हमने गुरुजी को नहीं बताया कभी कि भाई क्या बात है। तो गुरुजी out of his own free will, he gave us 2 daughters back to back. And the reason I say that he gave me these daughters is because when she was expecting my elder child, Shelly was expecting my elder child, तो उसको बीच-बीच में बुखार होना, कोई दवाई ले नहीं सकती थी, वैसे ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक डिलीवरी थी, बिकॉज 2 मिसकैरेजेस पहले हो चुके थे। तो गुरुजी अपने उपाय बताते थे कि भी हरी मिर्च बांध लेना उंगली पे एंड स्टफ लाइक दैट, एंड उससे ना बुखार ठीक हो जाना। इसका खुलासा गुरुजी ने दिया जब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। एक बार एक संगत के, ये उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज एवरीबडी हैज हिज ओन प्रिवेसी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, के फला दे किस्मत विच बच्चे दा योग नहीं सीगा, वो अपना तेवा कटा के वेख ले ते बच्चा नहीं सीगा, वो मैं उन्हें दिता है। He was telling me this about this gentleman, and we knew for a fact कि उसकी wife did not have the tubes, the fallopian tubules. So as per science, जिसके fallopian tubules ना हो वो लेडी कभी कंसीव नहीं कर सकती, पीरियड। मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं इस पर डिबेट करने का। तो जिसके बच्चादानी ना हो, अगर if I were to use that word, और उसका भी बच्चा गुरुजी ने उसको दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज नाउ व्हेन ही वाज सेइंग दिस टू मी, दो मैंने कभी तेवा बनवा के नहीं देखा, लेकिन अगर मैं भी शायद तेवा बनवाऊं तो उसमें बच्चों का योग नहीं था। विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है, जो नहीं लिखा गया, बिकॉज उन्होंने ही लिखना है। कल मैंने आपको जब वो बताया कि भी मैं फोन के बारे में जब बताया उनको, मेरा फोन वाला सत्संग बताया कि यार मैं इनको बता रहा हूँ, क्या ये काट के लिख नहीं सकते थे दोबारा? मैं ये भूल गया कि वो जिंदगियां लिखते हैं, वो तकदीरें लिखते हैं, फोन नंबर लिख के क्या मिलना था उन्हें। सो एनीवेज, दिस वाज व्हाट इट वाज। एंड द रीजन, मैं जब बाकियों के, खासकर पुरानी संगत के भी सत्संग सुनता हूँ, मैं उनमें इतना भाव देखता हूँ। आई मीन दे रियली डिजर्व टू बी विद गुरुजी, बट व्हेन आई सी माई सेल्फ, I just can't think why, because I was the exact opposite, जिसे कहते हैं ना कि सर फिरा जैसे बंदा होता है। I guess I was a test case for Guruji, and believe me, हम
क्यों नहीं मान पाए उन्हें रब, उसके पीछे भी ये रीजन है कि वो हमें कहाँ नहीं लेके गए. Used to take us for movies, to movie halls, to cinema, to malls, hotels, restaurants, market. He was just like an elder to me. I mean, that's what we did. At a later date, probably, अभी वो टाइम नहीं आया. मैं आगे कुछ सत्संगों में बताऊंगा how it all started, how we started going out with him on a regular basis, of course, with his will. बट फॉर नाउ आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं कि मंदिर के बारे में जो बता रहा था मैं वहीं पे बात खत्म करते हैं. कल जलंधर के बारे में बात करेंगे जब गुरुजी ने हमें सबसे पहले बाहर जलंधर बुलाया. जय गुरु जी. थैंक यू.